बाबा जी की प्यारी सत्संगत जी, राधा स्वामी जी। डेरे में सेवा के जत्थे आते ही रहते हैं। कुछ दिन सेवा करके बाबा जी के दर्शन करके फिर वापस अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कभी लंगर, कभी भोजन भंडार, कभी कैंटीन, हर जगह पर जत्थे जाते रहते हैं। ऐसे ही एक बार लंगर के जत्थे आए हुए थे। जैसा कि आप सबको पता है कि लंगर के सेवादार सत्संग पंडाल में सत्संग सुनने नहीं जाते। उनको सत्संग वहीं पर ही सुनाया जाता है जहाँ पर उनकी सेवा होती है। बाबा जी जब लंगर पर दृष्टि डालने आते हैं तब बाबा जी उन सेवादारों को दर्शन देकर निहाल करते हैं। एक बार जब बाबा जी लंगर के सेवादारों को दर्शन देने के लिए आए हुए थे, वहीं थोड़ी दूर गेट पर एक भाई हाथ जोड़कर बाबा जी के दूर से दर्शन कर रहा था। जैसे ही वह लंगर की सेवा करने के लिए तरस रहा हो। बाबा जी तो सब जानते हैं। बाबा जी ने उसे देखा और फिर सबसे पूछा कि वह भाई तुम्हारे साथ आया है। उन्होंने मना कर दिया। बाबा जी ने दूसरे सेवादारों से पूछा कि यह भाई तुम्हारे साथ आया है, तो सब ने मना कर दिया। बाबा जी ने सेवादार को कहा कि इसको कोठी पर लेकर आओ। जब सेवादार उस आदमी को कोठी पर लेकर जाने लगे तो वह रोने लग गया कि मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई। क्या सेवादारों ने कहा कि तुझको बाबा जी से मिलवाते हैं, बाबा जी आपको याद कर रहे हैं। सेवादार उसे लेकर बाबा जी की कोठी पर उनके पास गए तो बाबा जी ने पूछा, कैसे हो भाई? वह रोए जा रहा था। तो बाबा जी ने कहा, घबरा नहीं बेटा, क्या बात है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? वह बोला, मालिक नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो बाबा जी ने पूछा, क्या तुम लंगर की सेवा करना चाहते हो? तो वह बोला, जी मालिक। बाबा जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और सेवादारों को बुलाकर कहा कि आज से हमारा खाना यह बनाएंगे। वह बोला, बाबा जी मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो बाबा जी बोले, कोई बात नहीं, हम तुमको सिखा देंगे। उस दिन से वह बाबा जी के लिए खाना बनाने लग गया। बाबा जी का सिर पर हाथ रखते ही वह बड़ा कुक बन गया और बाबा जी के लिए वह एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाने लगा। एक दिन बाबा जी ने देखा कि वह दस्ताने पहनकर खाना बना रहा है, तो उसको बोले कि मुझे खाना बना दस्तानों के बनाकर खिलाया करो। मालिक की इतनी कृपा हुई कि उस पर बाबा जी जहाँ पर भी जाते उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और उसी के हाथ का खाना खाते हैं। ऐसा किस्मत वाला है वह सेवादार जो हर समय बाबा जी के साथ रहता है और उनके लिए खाना बनाता है। सतगुरु ऐसी सेवा सबको दे कि सेवादार सतगुरु के चरणों में रह सके। वह बार बार सतगुरु का शुक्र करने लगा। शुक्र मालिका, शुक्र दातिया। बाबा जी का बार बार शुक्र करने लगा। शुक्र मालिका, शुक्र दातिया। तो मैं किसी लायक नहीं था, आपने सिर पर हाथ रखकर मुझे अपना बना लिया। शुक्र दातिया, शुक्र मालिका। दिल्ली के पास निज़ामुद्दीन के नाम से जो जगह है, उस जगह का नाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जी के नाम पर रखा गया है, जो कि एक पहुँचे हुए फ़कीर हैं। उस समय की बात है जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जी इस धरती पर मौजूद थे। अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया का एक शिष्य था जो उनका बहुत ही प्यारा शिष्य था। दिल से उनके ऊपर विश्वास करता था, उनको दिल से सच्चा प्यार रखता था। एक बार की बात है, हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पर एक गरीब आदमी आया। उसकी बेटी का विवाह होना था। वह हज़रत निज़ामुद्दीन से कुछ मदद की उम्मीद लेकर आया था।
फकीरों के पास क्या होता है, उनका लंगर ही मुश्किल के साथ चलता था। अतः उन्होंने कहा कि आज का दिन ठहर जाओ, जो भेंट आएगी तू ले जाना। मालिक की मौज दूसरे दिन भी कुछ नहीं आया। फिर कहा, एक दिन और ठहर जा। तीसरे दिन भी कुछ नहीं आया। यह देखकर गरीब बोला, हजरत अब मैं जाता हूँ, मेरी किस्मत में ही कुछ नहीं है। तब निज़ामुद्दीन ने उसे अपनी जूती देते हुए कहा, अच्छा यह जूती ले जा। उसने टूटे हुए दिल से जूती ले ली और घर को चल पड़ा। अब उधर से अमीर खुसरो आ रहे थे, उधर से गरीब जूती लेकर जा रहा था। अमीर खुसरो सोचता है कि कहीं से पीर की खुशबू आ रही है, पर पता नहीं कहाँ से आती है। जब यह मुसाफिर सामने से निकलकर पिछली ओर को चला गया तो खुशबू पीछे की ओर से आनी शुरू हो गई। समझ गया इस आदमी के पास भेद है। बुलाकर पूछा, तू कहाँ से आया है? उसने जवाब दिया कि दिल्ली गया था, निज़ामुद्दीन औलिया के पास। गरीब हूँ, लड़की की शादी है। मैंने कहा, कुछ दो, लेकिन फ़कीर भूखे नंगे होते हैं। जब खुदा कुछ ना दे तो फ़कीर भी कुछ नहीं देते। अमीर खुसरो प्रेमी शिष्य था। उसे इस बात को सुनकर ठेस लगी। पूछा, कुछ दिया या नहीं? मुसाफिर ने कहा, यह जुत्ती दी है। अमीर खुसरो ने कहा कि क्या इसे बेचना है? उसने जवाब दिया, हाँ ले लो। अमीर खुसरो ने क्या किया, उसने एक ऊँट अपना और एक अपनी स्त्री तथा बच्चों के लिए रख लिया। बाकी सारे ऊँट धन दौलत सामान समेत उसको दे दिए और कहा, जा लड़की की शादी कर लेना। मुसाफिर तो हजार हजार बार शुक्रिया अदा करता हुआ माल के साथ लदे ऊँट लेकर चलता हुआ। इधर अब अमीर खुसरो अपने पीर की जुत्ती को सिर पर रख कर दरबार में पहुंचा तो जुत्ती झाड़कर आगे रख दी। पीर ने पूछा, इसका मोल क्या दिया है? खुसरो ने अर्ज की, हजरत मैं जो कुछ भी दे सकता था सब दे दिया। निज़ामुद्दीन ने कहा, फिर भी सस्ती है। उसके बाद अमीर खुसरो के इश्क को देखकर निज़ामुद्दीन ने यहाँ तक कह दिया कि इसकी कब्र मेरे कब्र के साथ बनाना, अगर कहीं और बनाओगे तो फट जाएगी। सरदार बहादुर सिंह जी महाराज समझाया करते थे, किसी कटीली झाड़ी में उलझे रेशमी कपड़े को अगर एकदम खींचा जाए तो कपड़ा झाड़ी से छूटता नहीं, बल्कि कपड़े के तार तार हो जाने का खतरा होता है। अगर उसे धीरे धीरे एक एक कांटे से छुड़ाया जाए तो कपड़ा सही सलामत झाड़ी पर से उतर जाता है। शरीर के रोम रोम में फैली आत्मा का मृत्यु के समय एकदम शरीर से सिमटना कटीली झाड़ी में फंसे कपड़े को जबरदस्ती खींचने के समान है। इसलिए मृत्यु के समय जबरदस्त पीड़ा होती है। इसके विपरीत भजन सिमरन के अभ्यास द्वारा आत्मा को धीरे धीरे शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर आँखों के केंद्र में एकाग्र करने का यत्न रेशमी कपड़े को धीरे धीरे कटीली झाड़ी से छुड़ाने के समान है। इससे समय अधिक लगता है पर कष्ट बहुत कम सहना पड़ता है। अगर हम सिर्फ इतना जान ले और समझ ले कि हम कभी अकेले नहीं होते, हमारा सद्गुरु हमेशा हमारे साथ होता है, हम कभी इसके बगैर नहीं होते, तो माहौल हमेशा एक सा होगा। हम अपने आप को यह बताने की कोशिश करते हैं कि वह यहाँ नहीं है, जबकि असल में वह हमेशा हमारे साथ होता है। इसलिए हमें इस बात की पहचान करनी है कि वह हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। राधा स्वामी जी। कितनी महिमा गाऊं तेरी, कितना करूं सत्कार, एक जीवा है मेरी, तेरे गुण है बेशुमार। बाबा जी सब सुख देन वालिया, तेरा शुक्र है 100 बार। बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, मिलते हैं कल एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।